पीओके में चुनाव के बीच भड़की हिंसा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में आज वोटिंग हो रही। जैक का पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों पर मुनीर की सेना ने फायरिंग कर दी। लोगों को चुन चुन कर गोली मारी जा रही है। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त किस तरह के हालात हैं। ऐसे हालात में भला फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं क्या? ये अहम सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान तैयार नहीं। और एक और बड़ी खबर, पीओके के मुजफ्फराबाद में आज भी प्रदर्शन हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वोटिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी है जो अवैध तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं। इसका विरोध किस कदर हो रहा, आप जरा देखिए तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज 21 सीटों पर जो फर्जी, जो सो कॉल इस वक्त आज इलेक्शंस हो रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, इसी का विरोध कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम कर रही है। दो तस्वीर आप देख पा रहे। जैक जिसकी तरफ से अपने हक की मांग रखी जा रही है, जो ये चाहते हैं कि जो शहबाज शरीफ है, आसिम मुनीर है, जो लगातार यहां पर हस्तक्षेप करते हैं अपनी तरीके से, यहां पर अपने नुमाइंदों को बैठाना चाहते हैं गलत तरीके से, ये सब कुछ बंद होना चाहिए। यही मांग है, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन पर गोलियां बरसा दी जाती है। और आज भी जब मतदान हो रहा है, फर्जी तरीके से सब कुछ करवाया जा रहा है, तब वहां पर आज के क्या हालात है आप देखिए। कई गाड़ियों को फूंक डाला गया है। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश की गई। भारी संख्या में आर्मी के जवानों की तैनाती। आसिम मुनीर की कायर फौज क्या कर रही है आप देखिए। सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों में नाराजगी है। तो देखिए पीओके में कत्लेआम, मुनीर क्यों बना जल्लाद, ये सवाल है। 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहला चरण 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में हुआ। दूसरा चरण 2 अगस्त की तारीख यानी आज मुजफ्फराबाद डिवीजन में चुनाव हो रहे हैं। तीसरा चरण है 10 अगस्त को, जिसमें पुंछ डिवीजन में चुनाव कराए जाएंगे। और सबसे ज्यादा तनाव वाले इलाके तीसरे चरण में ही हमें देखने को मिलेंगे। विवाद क्या है? शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को लेकर बड़ी नाराजगी है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खून खराबे की 5 वजहें जान लीजिए। वोटिंग में धांधली का आरोप लगाकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे लोगों की हत्या की जा रही है। सेना और सरकार से नाराज लोगों ने जैक बनाई है। जैक यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। जैक का दावा, आरक्षित सीटों के जरिए पीओके पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत इरशाद अहमद खान साहब से ही करेंगे, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। इन आरक्षित सीटों के जरिए पीओके पर एक बार फिर इल्लीगल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यानी जिस पीओके की बुनियादी अवैध तरीका हो, आतंकवाद हो, वो जो कबायलियों के नाम पर आतंकवादी भेजे गए थे आजादी के जश्न के 2 महीने के अंदर अंदर, बुनियाद में जब ऐसा मट्ठा हो तो फिर पेड़ कहां से अच्छा होगा? यह सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए आज पाकिस्तान के हुक्मरानों से, जिन्होंने पीओके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की ये गद बना दिए? ऐसे कराए जाते हैं चुनाव? इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया जी। दुनिया में कहीं भी चुनाव होते हैं, हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहां भी होते हैं कुछ ना कुछ हंगामे भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होते हैं, क्योंकि ग्रुप्स लड़ रहे होते हैं इलेक्शन। पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन लड़ रही होती हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर, ऑक्युपाई पाकिस्तान कश्मीर। मैं कहता हूँ आज़ाद कश्मीर, वजीर आज़म अलहदा, प्रेसिडेंट अलहदा, सुप्रीम कोर्ट अलहदा, हर चीज़ अलहदा। तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि 12 सीटों का हंगामा हो रहा है। देखिए ये एक हटदर्मी है चंद लोगों की, चंद शरपसंद अनासिर की, जिनके पीछे आपकी पूरी सपोर्ट है, असला बारूद और पैसा दे रहे हैं जिन लोगों को। आप जो एजेंट हैं आप लोगों के, वो कोशिश कर रहे हैं। देखें 8 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में आबाद हैं। उनकी अगर 8 लाख लोगों की अगर 12 सीटें पाकिस्तान में मौजूद हैं,
और कश्मीरी वहां से इलेक्शन लड़ते हैं, तो इन लोगों का क्या माइंडसेट है, ये क्या चाहते हैं? इन लोगों से क्या देखिए, मतलब है 10 आपका? लाख पूरी दुनिया में इरशाद साहब, कश्मीरी इन आबाद लोगों है। से क्या मतलब है? ये कहां के लोग हैं? लोगों से जो इन लोगों को आप चंद अपना मानते हैं या नहीं जिन्होंने- मानते हैं? क्योंकि लगातार दमन किया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, निहत्थे लोगों पर वार करके उन्हें मारा जा रहा है। इन लोगों से क्या मतलब है आपका? मैं इन लोगों से मतलब वो है जो एक्शन कमेटी के चंद सरबराह बने हुए हैं, जिन्होंने पूरी कौम को आगे लगा के बेवकूफ बना के कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की है, तबाह करने की नहीं, लेकिन मारा तो पीओके के बाशिंदों को जा रहा है ना। इरशाद साहब, आप इस्लामाबाद में बैठकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पता नहीं कहां की बात हो रही हो। इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने ऐसा किया, मतलब इन लोगों ने अगर ऐसा किया, अपने हक की आवाज बुलंद की, तो उन्हें कुचल देंगे, मार देंगे, जान ले लेंगे। ना किसी को कुचलेंगे, ना किसी को मारेंगे, सबक जरूर सिखाएंगे। जो आजाद सबक कश्मीर के सिखाएंगे लोगों के खिलाफ, जो आजाद कश्मीर को तबाह करना चाहते हैं, उन लोगों को। कश्मीरी हमारी जान है, हमारी शहर है। अच्छा इरशाद साहब, एक तो आप ये रटना बंद करिए। आप जो है आजाद कश्मीर बोल रहे हैं, एक तो जो कश्मीर आपका है ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर तो आपका हक ही नहीं बैठता कि आप वहां पर चुनाव कराइए। पूरी प्रक्रिया ही एक पूरी अवैध तरीके से हो रही है। और ये जो आप इन लोगों बोल रहे हैं ना, कल ही हमने सुना था ख्वाजा आसिफ, वो दुश्मन बोल रहे थे, एनिमीज बोल रहे थे। आप लोग तो उनको दुश्मन मानते हो। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हम कह रहे हैं आजाद कश्मीर, हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। आजाद कश्मीर की हुकूमत, फैसल राठौर और जितने भी लोग हैं वहां के, वो इलेक्शन करा रहे हैं, वहां का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा रहा है। हम तो उनकी निगरानी कर रहे हैं कि कोई हिंदुस्तान शरारत ना करे अपने एजेंटों के थ्रू। पाकिस्तान के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, मेरे फौजी, मेरे रेंजर्स के जवान कुर्बानी दे रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए। एक सेकेंड इरशाद साहब, शरारत कौन कर रहा है इसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक सेकेंड, मुझे सुन लीजिए। नहीं, आपने हिंदुस्तान का जिक्र किया। नहीं, आपने नहीं, गलत नहीं। मैं आपको बस करेक्ट कर रहा हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं इरशाद साहब। राणा सनाउल्लाह जो शहबाज शरीफ के एडवाइजर है, उनका बयान हमने दिखाया। वो ये बोल रहे थे कि जिनको भारत में कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए हमने भेजा था साजिश के लिए, वो वापस लौट कर आए हैं और वो वहां पर हालात खराब कर रहे हैं। ये बयान राणा सनाउल्लाह का है, उन्हें आप तो पहचानते होंगे ना, वो ये खुद बोल रहे हैं। आप ही लोग करवाते हो और आप लोग हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं फिर बार बार। देखें, अगर उनका बयान सही तरह सुनाए और सही तरह सुने तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा है और आप उसको कैसे बयान कर रहे हैं। आप इन बातों को छोड़िए। खुदा की कसम, मेरे आर्मी और मेरे रेंजर्स के जवान वहां उनकी हिफाजत और उनकी सरहदों की हिफाजत ना करें कश्मीर की। जितने मक्कार लोग आप हिंदुस्तान के लोग हैं, जो दुश्मन है असली पाकिस्तान और कश्मीर के, कश्मीरियों के, वो उनका तबाह बर्बाद कर दें। इरशाद साहब, ये एंटी इंडिया चूरन चटाना, ये तो आपकी पुरानी आदत है, लेकिन अब कोई इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है ना। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक लगातार पाकिस्तान की आवाम ही आपके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। और तो और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में जो आपके राजदूत जहां पर बैठते हैं, वहां पर भी विरोध हो रहा है। वहां पर भी पाकिस्तानी मूल के लोग विरोध कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल रावला कोट में भी हालात बिगड़े। मैं आता हूं इरशाद साहब, बहुत वक्त जाया हो गया क्योंकि आप मानने के लिए तैयार ही नहीं, सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मुनीर की सेना के कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है पीओके। प्रदर्शनकारियों पर लगातार फायरिंग हो रही है। विरोध की आवाज दबाने की साजिश सामने आई है। मुनीर की सेना के कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुनीर की आर्मी के जवान आपको लाल घेरे में नजर आ रहे हैं। पीओके का ये इलाका है। विरोध को किस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी जवान। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रावला कोट में प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गया। हजारों की संख्या में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर, ये देखिए मौजूदा हालात, अब देखिए महिलाएं किस तरह से सड़कों पर उतरी हुई हैं। पाक फौज के खिलाफ आज से मुनीर की जो कायर फौज है उसके खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रदर्शन में बच्चे बुजुर्ग भी शामिल हुए हैं। और इन्हें क्यों हम कायर बोल रहे हैं? क्योंकि ये निहत्थे लोग, ये महिलाएं, ये बच्चे, इन्हें गोलियों से भून दिया गया। और 55 दिन से पीओके में प्रदर्शन जारी है। जैक का 38 मांगों के लिए प्रदर्शन चल रहा है।
पीओके से 12 शरणार्थी सीटें हटाने की मांग की जा रही। लगातार पीओके में दमन कर रही है पाकिस्तान की फौज। जगह जगह जो तस्वीरें सामने आई हैं जगह जगह से, उनमें गोलियों की आवाजें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, लोगों का दमन किया जा रहा है, अवैध हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कैसे मुनीर की सेना जुल्म ढा रही है, तस्वीरें आप देखिए। और पीओके की अगस्त क्रांति आप देखिए, आजादी पक्की है। कुल सीट कितनी है? 53 और सामान्य सीटें हैं 45। लेकिन 12 शरणार्थी सीटों पर बहुत बड़ा विवाद है। पूरा फसाद इसी को लेकर। जैक की 12 सीट हटाने की मांग है। इन्हीं 12 सीटों के जरिए सत्ता पर जो नियंत्रण है वो बैकडोर से आज से मुनीर शहबाज करना चाहते हैं। आरक्षित सीट की बात आप देखिए। महिलाओं के लिए इनमें से 5 सीट है, उलमा के लिए 1 सीट और टेक्नोक्रेट के लिए 1 सीट है, विदेशी कश्मीरी के लिए 1 सीट आरक्षित है। कुल 12। जैक की मांग क्या है? मुजफ्फराबाद समझौता लागू करने की मांग। शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीट खत्म होनी चाहिए। पीओके में बनने वाली बिजली सस्ती दर पर मिलनी चाहिए। सब्सिडी देकर गेहूं आटा लोगों को सस्ता मिले। मंत्रियों विधायकों की विशेष सुविधाएं खत्म होनी चाहिए। स्थानीय निकायों को ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव और एक्सपेक्ट कर ही क्या सकते हैं। खैर, ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो ही पूरी तरह से फर्जी है। पाकिस्तान का तो कोई हक है नहीं। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे में जिस तरह से दमन आज से मुनीर शहबाज शरीफ वहां पर करना चाहते हैं, जिसकी बुनियाद ही तानाशाही पर हो, उनसे उम्मीद की क्या जा सकती है? हाँ बिल्कुल। देखो करुणा, सच्चाई यह है पाकिस्तान ने कभी भी पीओजेके को अपने लोग नहीं माना। उनको सेकंड क्लास सिटीजन मानना है। ये सच्चाई है कि आप जो 80 साल के अंदर इनको एक प्रकार से ने एक्सप्लॉइट किया, इनके रिसोर्सेज। इनकी जो मेन नदी है नीलम नदी, जिसको भारत में हम कृष्ण गंगा बोलते हैं, उसका मुंह मोड़ के इन्होंने से पंजाब की तरफ कर दिया। मंगला डैम में जो बिजली पैदा होती है पहले पंजाब में जाती है, दोबारा आती है। 5 से 6 गुना ज़्यादा पेमेंट है। और ये सच्चाई है कि जो आपने बताया था, जो पिछली बार पिछले साल मुजफ्फराबाद में 32 पॉइंट के ऊपर समझौता हुआ था, उस पर कोई चीज़ लागू नहीं हुआ। अब हो क्या रहा है, लोग अब कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, ददियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, रावलाकोट, लोग चक्का जाम और शटर डाउन है। वो नहीं चाहते ये इलेक्शन हो। और अगर पहले इलेक्शन देखे फेज 1 में मीरपुर और जो कि भिम्बर और कोटली में हुए थे, वहाँ पर भी सब के सब एक प्रकार से फ्रॉड इलेक्शन हुए। अब ये सच्चाई है कि लोगों की क्या डिमांड है। लोग चाहते हैं कि ये जो 12 सीटें रिफ्यूजी के लिए हैं, ये मैनिपुलेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाती है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से निहत्थे लोगों पे हमला किया गया है, 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, तो ये मुझे लगता है आवाज़ जो आ रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमको क्या चाहिए? आज़ादी। लेके रहेंगे आज़ादी, वतन और कफन। हम आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। और ये सच्चाई है कि आप ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है दुश्मन है भारत की तरह। और राना सन्नाउल्लाह जैसे बताया गया था, वही ये कह रहे हैं कि हमने जो ये ट्रेन किए थे मुजाहिदीन, जो भारत के अंदर आतंकवादी भेजे थे, वही लोग हैं। आज सच्चाई सामने आ गई है कि अगर आप बोया बेड़ पबूल का, तो आम कहां से हो? आम कहां से होए? और एक सच और है पीओके के मुजफ्फराबाद में जो नजर आ रहा है, हिंसा का सच। प्रदर्शनकारियों पर सरेआम गोलीबारी की जा रही है। पुलिस और रेंजर्स ने यहां पर भी गोली चलाई है। प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। मुजफ्फराबाद डिवीजन में ही आज वोटिंग हो रही है और वहां पर किस तरह के हालात हैं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तो पाकिस्तान का कब्जा नो मोर, गुलामी से आजादी की ओर है पीओके का ये इलाका, ये साफ नजर आ रहा है। बगावत की 5 वजहें भी समझ लीजिए। रक्षा और विदेश नीति पाकिस्तान सरकार के पास है। दूसरा, करेंसी और बड़े फैसलों में पाकिस्तान का ही अधिकार चलता है। ये जो आजाद की रट लगा रखी थी पाकिस्तान से बैठे हमारे खास मेहमान इरशाद अहमद खान साहब ने, उसकी पोल खुल रही है। यहां पर पाकिस्तानी सेना और सरकार का राजनीतिक असर यहां पर साफ तौर पर दिखता है। और इस दमन के पीछे पाकिस्तान की हुकूमत है, यह बात किसी से छुपी भी नहीं।
बिल्कुल, इसके अलावा बजट, विकास, नियुक्तियों में पूरी तरह से इस्लामाबाद का हस्तक्षेप होता है, कंट्रोल होता है। जबरदस्ती नियंत्रण के लिए लोगों का यहां पर दमन किया जा रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है लोगों को। बिल्कुल, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं और जिन हालात में इन इलेक्शंस को जबरन कराया जा रहा है, थोपा जा रहा है, इससे फायदा क्या होगा? कौन किस नतीजे पर पहुंचेगा इस इलेक्शन के बाद? देखिए, मैं साथ आपसे दो प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है एज पॉलिटिकल लीडर अगर सोचे तो मेरे ख्याल से इस प्रदर्शन से सहमत होंगे। लेकिन आज हुकूमत किसकी चल रही है? खाली मुनीर की। मुनीर जो हर जगह से फेल हो चुका है। बलूचिस्तान में उसकी आर्मी हार गई, पख्तून में परेशान हो रही है। अब यहाँ पर किसी तरीके से कुछ कंट्रोल चाहता है। अब जो परेशानी, जो भी पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं उसमें से इरशाद साहब भी सहमत हो गए, इनके प्रधानमंत्री भी सहमत हो गए। जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत है, 1953 से ही आर्मी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा कंट्रोल कर रखा है। पॉलिटिकल लीडर्स सब परेशान है, कुछ नहीं कर सकते। इन फौजी लीडरों का जो सबसे नसाज जो फौजी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनकी फौज अच्छी है, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर है सबसे नाकाम बेकार लोग हैं। खाली अपने सोचते हैं और अपने पैसे बाहर भेज देते हैं। इरशाद साहब पूरी एग्री करेंगे। पीछे 2-3 देखिए बाजवा साहब कहाँ थे, सब बाहर चले गए। मुनीर जो है सिर्फ अपने काम के लिए कर रहा। इनको दिल से पूछो, इरशाद ही सही बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर कर रहे थे, आज़ाद रखा हुआ था, इसको आज़ाद कर दीजिए। आप आज़ाद कर देंगे, खुश रहेंगे, एक अच्छा नेबर रहेगा आपके पास। आज़ाद कश्मीर बनाया हुआ है आपने, अब उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करके आप भी नहीं चाहते होंगे। ये मुनीर के डर से भी आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं पूरा सहमत हूं। मुनीर के डर से करेंगे क्या? मान तो नहीं रहे आप। ये दुनिया देख रही है किस तरह से चुनाव हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। आजाद की रट तो लगाते हैं, लेकिन आजाद करेंगे क्या? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आपको बड़ी प्रॉब्लम समझता हूं कि आपको तकलीफ काहे की है मेरी फौज की, आपको तकलीफ काहे की है मेरे अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर की, जिसने आपको जंग में हराया, जिसने आपको धूल चटाई। आपको तकलीफ है आज़ाद कश्मीर के आज़ाद होने की। वहाँ हुकूमत देखिए, आज़ाद ना होते वो लोग इस तरह जलते। इरशाद साहब, ये ख्वाब कब आया था? ये जो जंग में हराने की बात है ना, मुझे पूरा ये बीती रात आया था या ये ख्वाब आया कब आपको? कौन सी जंग बता तो दीजिए, कौन सी जंग? एक के बाद एक सारी जंगें हारे हैं आप सुन लीजिए ना, पहले बात करने दीजिए। आपने सवाल किया, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा आप। हाँ। देखिए, दूसरी बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग आज़ाद हैं तो जलसे जुलूस, दंगे फसाद करने की वो पूरी भरपूर अपना अमल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कभी मकबूजा कश्मीर के लोग इस तरह निकल सकते हैं? मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपके सवाल किया, क्या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को इतनी आजादी? अरे भाई, निकलते लोग कब हैं? जब उनके ऊपर जुल्म होता है ना, जब उनके ऊपर जुल्म होता है, जब उनके ऊपर गोलियां चलती हैं, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जाती है। ये तो पीओके में हो रहा है। आप कहां कश्मीर से, हमारे कश्मीर से उसकी तुलना कर रहे हैं? और ये पीओके भी हमारा ही है, ये पीओके भी हमारा ही है जिस पर आपका इलीगल कब्जा है। दबाने की कोशिश मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, इरशाद साहब अपने एक मिनट अभी तो मैंने बात ही नहीं, अपने देश का इतिहास तो पता होगा ना आपको। 26 अपने अक्टूबर देश का इतिहास तो पता होगा ना। 1947 में इस हिस्से पर आपका अवैध कब्जा कैसे हुआ, किन आतंकवादियों के बल पर हुआ, जिन्हें आप लोग कबायली कहते थे, और उन कबायलियों ने यहां के लोगों पर उस वक्त भी कितने अत्याचार किए, ये तो पता होगा ना, या उसे भी जुटला देंगे? सरदार अब्दुल कयूम और सरदार इब्राहिम ने पाकिस्तान से इलाहाक के लिए, वो कश्मीरी लीडर थे, वो प्रेसिडेंट भी रहे, वो वजीर आजम भी रहे, उन लोगों ने इलाहाक के लिए एक तहरीक चलाई थी और उन्होंने ये कोशिश की थी कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इलाहाक किया जाए, और लोगों ने डंडों से खुदा की कसम आजाद करवाया था। आपसे कहाँ की कहानी सुना रहे हैं आप? की बात कर रहे हो इरशाद साहब? आप क्या इतिहास नहीं पढ़ाया जाता क्या? अपने ही देश की हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया जाता क्या? छुपा लिया जाता है क्या? क्योंकि वो इतनी कलंकित है कि उसे आप बता भी नहीं सकते। मोहम्मद अली जिन्ना की सोच पर कैसे बंटवारा हुआ और कैसे इस हिस्से पर आपका अवैध कब्जा हुआ, ये तो दुनिया जानती है। इरशाद साहब, ये कौन सी कहानी ले आए आप? ये कब्जा नहीं हुआ, कश्मीरियों ने कश्मीर आज़ाद करवाया, और सीज फायर की वजह से बाकी आपके पास मजलूम कश्मीरी रह गए, जो मकबूजा कश्मीर जिसे कहते हैं। काश के उस वक्त ये सारे मुत्तहिद रहते, सीज फायर ना होता, पूरा आज़ाद कश्मीर रहने कहाँ दिया? बिल्कुल, पूरा इलाका ले लेते। मोहम्मद अली जिन्ना की उस सोच ने रहने कहाँ दिया? जो आपकी आगे बढ़ते हैं इरशाद साहब, वरना इतिहास पर बहुत डिस्कशन हो जाएगा। पूरी दुनिया में बेनकाब हुआ पाकिस्तान कैसे, ये आपको बताते हैं। पीओके के लोगों की संयुक्त राष्ट्र से अपील,
इंटरनेशनल समुदाय से बड़ी अपील की गई है। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग पर दखल की मांग की गई है। पीओके के लोगों की आवाज उठाने की अपील की गई है संयुक्त राष्ट्र से। तो मुनीर के बुलेट वाली बर्बरता आप देखिए, लोग आंसू बहा करके ये गुहार लग रहे हैं कि ये जुल्म सितम बंद किया जाए, उन्हें हक चाहिए। 7 जून से अभी तक क्या हुआ है या आप जानिए। कुल कितनी मौतें हो गई हैं? 110 से ज्यादा लोग मारे गए। गिरफ्तारियां कितनी हुई है? 350 से 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल कितने केस दर्ज किए गए? 100 से 150 केस दर्ज किए गए। और आर्मी का क्रैकडाउन आप देखिए, जुल्म आप देखिए। 36,000 की रेंजर्स की तैनाती की गई। रैली, प्रदर्शन, मार्च पर रोक लगा दी गई है। कई जगहों पर बिजली काटी गई है। पानी आपूर्ति को बाधित किया गया। यह हो रहा है, बिजली, पानी, जो मूलभूत चीजें, सब कुछ बंद कर दिया गया है। इंटरनेट, मोबाइल सेवा बंद कर दी गई ताकि सच्चाई बाहर ना जा पाए। प्रदर्शन पर सीधी गोली मारी जा रही है। और हमारे साथ तिवारी सर, वैसे भी ये जो चुनाव करा जा रहे हैं गलत तरीके से जो हो रहा है और जो हो भी रहा है, इसे कराने का मतलब क्या है? जब इस कायर फौज के बूटों तले सब होना है, बंदूक की नोक पर सब कुछ होना है, तो इन सब का मतलब क्या है? लोग रो रहे, अपना हक और न्याय मांग रहे। अरे मुनीर साहब के डर से ये शहजाद साहब भी क्या बोल रहे हैं। देखिए, मुनीर की सेना भारत के अगेंस्ट फेल हुई, इवन बलूचिस्तान बॉर्डर पर भी परेशान हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में परेशान हो गई। तो डूबते को तिनका का सहारा, ये सहारा ढूंढ रहे हैं कि मुनीर साहब के हमारा हक कंट्रोल रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी जो संसद है, इनका जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान का, वहाँ पर लोग अब सामने आएंगे और मुनीर जो पूरे देश को बेच के, इनके अफसराना जो मुल्क है, जो बड़े लोग हैं, बेच के बाहर भेज रहे हैं। मुझे इस माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, वो जवान, पाकिस्तान के फौज के जवान जो बलूच के हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, अपने ऑफिसर के खिलाफ सामने आए, उनको एलिमिनेट करें, नहीं तो पाकिस्तान रसातल में जा रहा है। ये पॉलिटिकल लीडर्स को तो मुनीर ने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, दबा रखा है। अभी सजाद साहब बैठे हुए हैं, एक स्टेटमेंट भी अपने दिल से बोले तो इनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इनके प्रदेश में, इनके प्रांत में अगर ऐसा हो रहा था तो क्या करते? कि आज़ाद कश्मीर की जनता से उनको कोई मोहब्बत नहीं है, कोई जानते नहीं है किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, फिर भी विवश होके, बिकॉज मुनीर का डर है, मुनीर का डर है। मुनीर का जो है अभी कंट्रोल काफी जगह से खत्म हो रहा है, किसी तरीके से बलबूते पे चाहता है कि आजाद कश्मीर में हम किसी तरह पकड़े रहे। लेकिन ये इतनी आजाद सामने आ गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पाकिस्तान में जो जवान है उस एरिया के, वो सामने आएंगे और उनके हेल्प करेंगे, तभी जाके आजाद कश्मीर के लोगों को शांति मिलेगी। और बाहर से दूसरे विदेश का अभी स्टेटमेंट आएगा, लोग कोशिश कर रहे हैं, कई कंट्री से आ रहा है, लेकिन वो भी विवश है, बिकॉज मुनीर की सेना पूरी वहीं कंसंट्रेटेड है और मारने की कोशिश। बिल्कुल सही बात है। और आजाद कश्मीर की रट चाहे जितनी लगा ली जाए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत का स्टैंड इसमें बिल्कुल कड़ा है, बिल्कुल साफ है कि पीओके हमारा हिस्सा है। और एक ना एक दिन, वो दिन दूर नहीं है जब पीओके भारत में वापस आएगा। और देखिए, जनता की रक्षा का दावा करने वाली पाकिस्तानी आर्मी का क्रूर चेहरा आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आम लोगों को आर्मी का जवान कैसे लगातार थप्पड़ मार रहा है। ये शख्स जीत रहा है, लेकिन आर्मी के जवान का दिल पसीज नहीं रहा है, क्योंकि ये शख्स अपना हक मांग रहा है। दुख की बात है कि पाकिस्तान में ऐसे दृश्य अब आम होते जा रहे हैं। नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें अपमानित करने की खबरें लगभग हर रोज सामने आ रही हैं। और इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तानी रेंजर्स, पाक सेना के जो जवान हैं, उनको किस काम में लगाया हुआ है इरशाद साहब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने? माशाल्लाह, मेरी अजीम फोर्सेस, मेरे अजीम रेंजर्स के लोग, मेरे पुलिस के लोग, मेरे तमाम इदारे हमारे मुल्क की आज़ाद कश्मीर की हिफाजत पे लगे हुए हैं। वो हर किस्म की अनारकी का मुकाबला करते हैं, अपनी जानों का नजराना देकर, शहादतें लेकर। देखें, जानों का नजराना तो पीओके के लोग दे रहे हैं इरशाद साहब, आप तस्वीरें शायद नहीं देख पा रहे हैं। मुझे पूरा बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बोलिएगा इरशाद साहब, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं आम लोगों पर वहां पाकिस्तानी रेंजर्स कैसे जुल्म ढा रहे हैं। ये बिल्कुल बगल में आपके तस्वीर चल रही है, बोलिए। ये बकौल आपके है, ये बकौल आपके है। आप ये नहीं दिखा रहे कि किन लोगों को पकड़ा जा रहा है, किन लोगों को मारा जा रहा है। उनके पास जदीद असला है, जिनको पकड़ा जा रहा है और मारा जा रहा है वो स्नाइपर शूटर्स हैं, जो मेरी फोर्सेस पे निहत्ते लोगों। अरे इरशाद साहब, इन्हीं लोगों ने, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, इन्हीं लोगों ने बकायदा यूएन को भी खत लिखा है। इन लोगों ने यूएन को खत लिखा है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनके जुल्मों सितम से बचाया जाए। यूएन तक को खत लिख दिया गया है। देखें,
जब किसी भी मुल्क में किसी भी जगह पे किसी भी ये दंगे फसाद होते हैं, वहां मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ तंजीमें होती हैं, जो लोग चाहते हैं कि जंगो जदल और ये जलाओ घिराओ का बाजार खत्म हो जाए, फिर वो लोग जाहिर सी बात है पूरी दुनिया को खत भी जाते हैं, एहतजाज भी होते हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक यानी आप मान रहे हैं ना, अगर खत गया तो गलत हो रहा है। अगर लोगों ने खत लिखा यूएन को, मानवाधिकार संगठनों ने, तो आपने मान लिया ना कि जो हो रहा है पीओके में वो गलत हो रहा है। आपको रिजल्ट आएंगे, आप ये देखते जाइए, आपकी तमाम अरमानों पे पानी फिरेगा। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इलेक्शन भी होगा और शाम को रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है सिवाज साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। ये 1947 में कबायलियों और आतंकियों ने जो काम किया था वही अब पाकिस्तान के रेंजर्स कर रहे हैं क्या पीओके में? बिल्कुल बिल्कुल। देखो 1947 में आपने बहुत अच्छा याद दिलाया समीर। 22 अक्टूबर 1947 में जो कबीले और पाकिस्तान की फौज जो जम्मू और कश्मीर में घुसी थी, वहां पर रेप किया, वहां पर लोगों को मारा गया, और आज वही कार्रवाई ये कर रहे हैं। इसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, ये एक प्रकार जुल्म डार है। जिस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार से उनके फंडामेंटल राइट को एक प्रकार से साइड में किया गया है। अगर आप देखें कि कौन ऐसा देश है जो कि अपने लोगों को मारता है। सर, और सर अपने लोग तो बोल ही नहीं रहे ना। वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो तो अपने लोग नहीं बोलते, बोल रहे दुश्मन है ये हमारे एनिमीज है। तो खैर उनके साथ वैसा वो लोग सुलूक करते नजर आ रहे, मानसिकता ऐसी है वहां के हुक्मरानों की। खैर अभी इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब आप हमारे साथ जुड़े और आपने चर्चा की। हालांकि आपने जो झूठ और जो परोसा है और सारी चीजें वो तो हम देखते ही हैं हर बार जब आप आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं।